जब मेरी शादी को ऑलमोस्ट 4 टू 5 ईयर हो चुके थे, फिर भी मेरे को कंसीव नहीं हो रहा था, तो मैंने लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराई थी। तो मेरा जो सवाल था डॉक्टर से वो यही था कि मैम कितना खर्चा आएगा? तो गाइस अभी मैं आंसर करूँगी आपके कुछ पूछे जाने वाले सवालों का जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं कि जब लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, तो क्या एनेस्थीसिया दिया जाता है? लैप्रोस्कोपी सर्जरी में कितने कट्स लगाए जाते हैं? तो मैं आपके जो टाँकों के निशान रहते हैं, जो आपको कट्स लगाए जाते हैं, उनके निशान रहते हैं, तो क्या वो चले जाते हैं या वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं? तो यस गाइस, ये बात सच है, लैप्रोस्कोपी में ज़्यादा खर्चा आता है कंपेयर टू ओपन सर्जरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी एंड मैं हूं शिवी। एंड गाइस ये जो आज का वीडियो है ना, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी में कितना खर्चा आता है और जब मेरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी तो कितना खर्चा आया था। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि लैप्रोस्कोपी में कितना खर्चा आता है और जितना खर्चा आता है वो क्यों आता है एंड मेरी लेप्रोस्कोपी में कितना खर्चा आया था। एंड साथ ही मैं आपको दूंगी आपके बहुत सारे पूछे जाने वाले सवालों के आंसर रिलेटेड टू लेप्रोस्कोपी सर्जरी। ठीक है गाइस, जो मेरी न्यू ऑडियंस है, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि जब मेरी शादी को ऑलमोस्ट 4 टू 5 ईयर हो चुके थे, फिर भी मेरे को कंसीव नहीं हो रहा था, तो मैंने लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराई थी। एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के 3 महीने बाद मेरे को कंसीव हो गया था। तो मैंने लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराई है, इसीलिए मेरे को लैप्रोस्कोपी सर्जरी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें पता है, कैसे होती है, क्या होती है, कितना खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें मेरे को पता है, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। ठीक है गाइस, अब मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला ना कि तुम्हें लैप्रोस्कोपी सर्जरी, इसको दूरबीन वाली जांच भी बोलते हैं, वो करानी होगी। तो मेरा जो सवाल था डॉक्टर से वो यही था कि मैम कितना खर्चा आएगा? तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने में 18K से लेकर 22K तक का खर्चा आ सकता है। मीन्स कि 18,000 से लेकर 22,000 तक का खर्चा आता है। एंड फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि मैम थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि आज ही हमने एक सर्जरी की है, इसमें 18,000 का खर्चा आया था एंड कभी कभी 20,000 या 22,000 का भी हो जाता है। फिर डॉक्टर ने मेरे को खुद से ही बोला कि तुम टेंशन मत लो, 25,000 से ज़्यादा का खर्चा लैप्रोस्कोपी सर्जरी में नहीं आएगा। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिपेंड करता है कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी में कितना खर्चा आता है। मेरा जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था। आप चाहें तो उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, SRMS इन भोजीपुरा। एंड मेरी जो डॉक्टर थी वो थी डॉक्टर शशिवाला आर्या। एंड ये चीज़ मैं आपको अपने कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है एंड गाइस अभी मैं आंसर करूंगी आपके कुछ पूछे जाने वाले सवालों का जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं ये कमेंट्स देख रही थी ना, मैं इतना रिलेट कर पा रही थी, मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये मेरे मन के ही सवाल है, मतलब इनका आंसर मैं ढूंढ रही थी जब मेरी सर्जरी होने वाली थी तब, लेकिन मुझे इनका सही सही आंसर नहीं मिला था। एंड अब ये चीज़ मैं आपको बता पा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर ली है और मुझे पता है, तो मैं आपको इसका सही सही आंसर दे सकती हूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहला सवाल है वो है ये, कई लोगों ने ये चीज़ पूछी है कि ना आप प्लीज़ बताइए कि जो सर्जरी का कॉस्ट आपने बताया है, क्योंकि मैंने अपने कई वीडियोस में कॉस्ट बताया हुआ है, तो वो सिर्फ सर्जरी का ही कॉस्ट है या उसमें कुछ और भी इंक्लूड रहता है, कुछ जांचें वगैरह भी इसमें इंक्लूड रहती हैं? तो यस गाइस, इसमें आपके कुछ टेस्ट इंक्लूड रहते हैं। मेरा कुछ ब्लड टेस्ट हुआ था एंड कुछ ड्रिप वगैरह भी लगी थी एंड मेरे एक्सरे हुए थे। जब आपकी सर्जरी होती है उससे पहले आपका पूरी बॉडी का यहाँ से यहाँ तक का एक्सरा होता है, पीछे से और आगे से, तो वो हुए थे एंड वो इसमें ही इंक्लूड रहते हैं। एंड जो जनरल वार्ड होता है ना, उसमें जो बेड रहता है वो भी इसमें ही इंक्लूड रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ था तो उसमें ही इंक्लूड थी। ठीक है, एंड कई सारे व्यूवर्स मेरे ये भी जानना चाह रहे थे कि जब लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है तो क्या एनेस्थीसिया दिया जाता है? तो यस गाइस, लैप्रोस्कोपी सर्जरी जब होती है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। मेरे को दिया गया था
एंड एनेस्थीसिया 2 तरीके से दिया जाता है, एक माउथ के थ्रू, एक इंजेक्शन के थ्रू। तो मेरे को इंजेक्शन के थ्रू दिया गया था फर्स्ट टाइम, एंड सेकंड टाइम मेरे को माउथ के थ्रू एनेस्थीसिया दिया गया था, ठीक है। तो एनेस्थीसिया दिया जाता है जब सर्जरी होती है, तो आपको कोई भी पेन पता नहीं चलता है। एंड गाइस, कई सारे व्यूअर्स मेरे ये भी पूछ रहे थे कि प्लीज़ आप हमें बताइए लैप्रोस्कोपी में इतना खर्चा क्यों आता है जबकि ओपन सर्जरी में इतना खर्चा नहीं आता है। तो यस गाइस, ये बात सच है, लैप्रोस्कोपी में ज़्यादा खर्चा आता है कंपेयर टू ओपन सर्जरी। अगर लैप्रोस्कोपी सर्जरी में आपका 20 से 22,000 का खर्चा आएगा, तो ओपन सर्जरी में आपका 8 से 10,000 का ही खर्चा आएगा। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ओपन सर्जरी में क्या होता है ना कि आपको एक लंबा कट लगाया जाता है, ठीक है, जबकि लैप्रोस्कोपी में ऐसा नहीं होता है। एंड जब आपको लंबा कट लगाया जाएगा तो आपको पेन भी ज़्यादा होगा, जबकि लैप्रोस्कोपी में अगेन ऐसा नहीं होता है। एंड जो लंबा कट आपको लगाया जाता है, उसको बंद करने के लिए आपको कई सारे टाँके लगाए जाएंगे, जो कि अगेन लैप्रोस्कोपी सर्जरी में नहीं होता है। ओपन सर्जरी पेनफुल ज़्यादा होती है, रिस्की भी ज़्यादा होती है, एंड इससे आपको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, जो आप जानना चाह रहे थे, वो है ये कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी में कितने कट्स लगाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने में 3 या 4 कट्स लगाए जाते हैं। मेरे को 3 लगाए गए थे, मेरी एक फ्रेंड है उसको 4 लगाए गए थे। एंड एक चीज़ और जो आप लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, खासकर लड़कियां, कि जो टाँकों के निशान रहते हैं, जो आपको कट्स लगाए जाते हैं, उनके निशान रहते हैं, तो क्या वो चले जाते हैं या वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वो पूरी तरह तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, अभी मेरे को 3 टू 4 ईयर, आई थिंक 4 ईयर मेरे को अभी हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, 3 ईयर मेरे को हो गए हैं। तो वो निशान जो है वो बहुत ही हल्का सा हो गया है। स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अभी वो बहुत हल्का हो गया है, लेकिन पूरी तरह से वो निशान नहीं गया है, और शायद पूरी तरह से वो निशान नहीं जाते हैं, जहाँ तक ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। मे बी किसी के चले गए होंगे, लेकिन मेरे निशान जो है वो नहीं गए हैं, ठीक है। तो एंड यस गाइस, कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के बाद हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज मिल जाता है। लाइक आप मान लीजिए कि आज आप लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने गए, तो कल आपका लैप्रोस्कोपी सर्जरी होगा। मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, आज मेरे को बुलाया था, कल मेरा सर्जरी हुआ था और कल शाम को ही मुझे डिस्चार्ज का बोल दिया था। लेकिन मेरे केस में कुछ उल्टा हो गया था। मेरी सर्जरी ना एक्चुअली सही नहीं हुई थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, तो मैं डिस्चार्ज होकर नहीं आ पाई थी। लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। गाइस, आई रियली होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। एंड अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड गाइज, मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड अगर आप न्यू हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, या फिर आप वीडियोस देखते हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड यस गाइज, मैं आपको बता दूं कि मेरा एक ब्लॉग चैनल है, सिवी ब्लॉग नेम से, वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आप शॉर्ट वीडियो देखने में या फिर ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे सिवी ब्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप चेकआउट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, ये था इसका वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।